subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन टेक्निक्स के बारे में। मीन्स हम कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करते हैं हमारे रिसर्च को या एक्सपेरिमेंटल को परफॉर्म करने के लिए। सो ये टॉपिक बेसिकली बायोस्टैटिक्स एंड आरएम का ही पार्ट है। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द बायोस्टैट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcept.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन तो बेसिकली ये एक तरीके से मास्टर प्लान है, मास्टर स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम अपना रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। सो बात करें सिंपली डिफाइन करने की, सो इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोसीजर टू सिस्टमेटिकली टेस्ट ए हाइपोथेसिस और इट इज़ ए मास्टर प्लान दैट इज स्पेसिफाइंग ए मेथड्स एंड स्टेप्स फॉर द रिसर्च एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। तो जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है, जो भी आपके रिसर्च के टॉपिक है, उस रिसर्च की जो डेटा है, जो रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं, उस रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए जो भी हम एक फुल प्लान प्रूफ स्टेप्स फॉलो करते हैं, उन स्टेप्स को ही हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अच्छी तरीके से हम एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करेंगे तब हमारे रिजल्ट्स जो हैं बेहतर तरीके से हमको मिलता है। एक लेक ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से प्राप्त हुआ रिजल्ट्स प्रॉपरली नहीं होता, ये आप समझ लीजिए। ठीक है। सो इट्स ए साइंटिफिक अप्रोच टू रिसर्च वेयर वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड एंड अप्लाइड एंड टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू मेजर दैट द इफेक्ट ऑफ द ऑन द लेटर। तो बेसिकली हम इस पे क्या करते हैं, हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स, एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक होते हैं हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकते हैं या फिर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल को भी अफेक्ट कर सकता है। तो एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा फार्मेसी के हिसाब से। अगर हम कोई ड्रग डिज़ाइन किए हैं जो कि एंटी डायबिटिक एक्टिविटी का हो सकता है, अभी हम चेक नहीं किए हैं तो में भी ये हो सकता है। तो जाहिर सी बात है जो मेन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा हमारा ब्लड शुगर लेवल। तो सपोज ये हमारा है ब्लड शुगर लेवल जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इस जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत चीज़ों से डिपेंड करता है। एक तो हमारा जो मेन हमारा है मोटो है किसका, ड्रग का। ड्रग तो है ही, लेकिन ड्रग के अलावा भी, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा भी आपका फूड पैटर्न, ठीक है, आपका एज, आपका बॉडी वेट, आपका लाइफ स्टाइल और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इस ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इन वेरिएबल्स को प्रॉपरली मैनेज करना, मैनिपुलेट करना ही एक तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का मेन ऑब्जेक्टिव है या उसका साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन समझते हैं। टू इवेल्युएट द एंटी डायबिटिक इफेक्ट ऑफ द सिंथेसाइज्ड ड्रग। तो अब हमारे पास जो है सपोज हाँ, यहाँ पे हमारे पास कोई ड्रग है, हमने ड्रग बनाया है, ठीक है। तो अब हमारे ये चूहे हैं जिनको टेस्ट करना है। तो कोई ड्रग मान लो हमारे पास कोई ड्रग ए है, ए मान लेते हैं, इस ड्रग का टेस्ट करना है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आपका ईडी नंबर 1। या तो हम क्या कर सकते हैं कि हम मान लो कोई ड्रग ए लिए जो हमारा है, हमने एनिमल लिए, हमने यहाँ से रेंडमली सिलेक्ट कर लिए 5 एनिमल, मान लो 5 हमारे पास एनिमल हो गए। इन एनिमल के पहले हमने बिफोर ट्रीटमेंट हमने जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमने मेजर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद इस ड्रग को हम वापस इसमें इंसर्ट करेंगे। ड्रग देने के बाद इन चूहों पे, ठीक है, आफ्टर ट्रीटमेंट हमने ब्लड शुगर लेवल मेजर कर लिया। तो ये सपोज मान लेते हैं ये 100 बिफोर जो है 180 था और बाद में हमने देखा कि वो 100 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रग ए ने ब्लड शुगर लेवल को 180 से 100 तक कर दिया। मतलब अप्रोक्सीमेटली बात करें इफेक्ट की, तो ये मान लेते हैं x है, ये y है, तो क्या होगा x माइनस वाई इफेक्ट। तो क्या होगा
180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। तो एक तरीके से 80 mg पर डेसिलेटर आपका ब्लड शुगर लेवल कम हुआ है। या इसी को हम लोग अगर एग्जैक्ट बोलेंगे तो y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, लगभग 8 माइनस 80 होगा। तो ये जो माइनस है वो इंडिकेटिंग द डिक्रीज साइन। ठीक, तो 80 mg पर डेसिलेटर आपका इफेक्ट हमको मिला, एक तरीके से ये हो गया। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हम उन ड्रग को अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे कि हमारे एक प्रोटोकॉल ये हो गया बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट। सेकेंड प्रोटोकॉल में क्या होगा, हमारे 2 ड्रग हैं सपोज, तो हम कुछ ग्रुप लेंगे। ये हमारा एनिमल्स हैं, इस एनिमल्स में हम नंबर ऑफ 5, ये 1 2 3 4 5, तो ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा सैंपल है, ये हमारा क्या है, सैंपल है, नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। तो हर एक ग्रुप में क्या है, 5 एनिमल हैं, ये फिक्स है ना। हर एक ग्रुप में सैंपल कितने हैं, 5 हैं। अब पहले ग्रुप को हमने दिया नॉर्मल, जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया, केवल जो व्हीकल्स हैं वो हमने दिया। क्या दिया हमने इस पे दिया है व्हीकल। ठीक, इनका हम रीडिंग नोट कर लेंगे, जो भी आया रीडिंग ब्लड शुगर लेवल का, जो मीन आएगा, मान लेते हैं मीन हमारा आ गया 120 आ गया मान लेते हैं, और अब डिस्पर्सन भी कुछ आएगा, मान लेते हैं, है ना। ये हमारा मीन हो गया, ये हमारा SD हो सकता है। डायबिटिक कंट्रोल ग्रुप है, जहाँ पे व्हीकल तो दे रहे हैं, प्लस हम लोग उस पर डायबिटीज़ भी इंड्यूस करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस एनिमल मॉडल, जो हो सकता है। और इनका जब हम देखेंगे, मेजर करेंगे, तो हो सकता है कि इसका जो मीन हो गया वो आ गया 200 mg पर डेसिलेटर प्लस माइनस 4, कुछ भी हो सकता है। टेस्ट ड्रग देने के बाद, टेस्ट ड्रग 1 और टेस्ट ड्रग 2 देने के बाद जो भी इफेक्ट आएगा वो हम उसको नोट कर लेंगे। इनका भी मीन होगा, मान लो ये हो गया 160 प्लस माइनस 2, ये हो गया 153 प्लस माइनस 2, ऐसा हो गया। तो इनको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट को डिजाइन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कौन सा बेस्ट है, कौन सा क्या है, हम आगे समझने वाले हैं। तो उसके बेस पे 3 टाइप के डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक्स, सेकेंड इज द क्वासी, थर्ड इज द ट्रू। ठीक, अब क्योंकि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है वो 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है, वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट उस पर हो, रिपीटेशन हो आपके प्रोसीजर पे, तो आपके रेप्लिकेशन तो सभी में होते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आपके रेंडमाइजेशन की हम सैंपलिंग करते हैं, तो हम रेंडम सैंपलिंग होना चाहिए, जो कि प्री और क्वासी में नहीं होता है। बात करें लोकल कंट्रोल की, मतलब कंट्रोल ग्रुप भी होना चाहिए जिसके साथ हम कंपेयर कर सकें। तो कंट्रोल ग्रुप बेसिकली आपके प्री में नहीं होता है, इनमें हो सकता है। और मैनिपुलेशन, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं या नहीं, इसमें कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्री पे। प्री बहुत ही बेसिक्स हैं, ये इसको हम इनफॉर्मल ED भी बोल सकते हैं। और इसमें जो मेन मॉडल है वो होता है हमारा बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट विदाउट कंट्रोल, जो भी हमने देखा, अभी हमने देखा ना, वो मॉडल हो सकता है इस पर। तो इसमें आपके कंट्रोल ग्रुप नहीं होते हैं बेसिकली, उसके अलावा इसमें सिंगल ग्रुप पे भी काम करते हैं मेनली। तो इसमें जो रिस्पॉन्स आएगा, बिफोर आएगा आपका X मान लो, और आफ्टर आएगा Y मान लो, जो हमने देखा, आपने कोई ड्रग लिया ना, उसको बिफोर आफ्टर किया ना, और टर्म क्या आएगा, X Y माइनस X। तो परसेंटेज कितना होगा, इस तरीके से होगा Y माइनस X अपॉन X इंटू 100, है ना। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। तो क्या इसके मेरिट्स हैं, आपका इजी है, सिंपल है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही कम है, और सब्जेक्ट जो वेरिएबिलिटी है वो कम हो गया है। डिमेरिट्स क्या हैं, और जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक टेक्निक क्या है, हम लोग ग्रुप लेंगे, इंटरनल ग्रुप लेंगे, प्री टेस्ट करेंगे, मतलब बिफोर ट्रीटमेंट X मान लो आ गया, फिर ड्रग देंगे, फिर हम चेक करेंगे इफेक्ट, फिर Y आ गया, क्या हो गया हमारा, Y माइनस X हमारा आ गया नेट इफेक्ट। तो इसको हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। 1 शॉर्ट केस स्टडी, जो बहुत ही बेसिक्स हैं और डिपेंड करता है आपको सर्वे किस तरीके से है। इसमें हम केवल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे, ट्रीटमेंट देंगे और इफेक्ट चेक करेंगे। इसमें केवल Y होगा, बिफोर और आफ्टर नहीं होगा। ये कब करते हैं, सपोज हमको हमारे बच्चों का टेस्ट लेना है, तो टेस्ट के पहले तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, टेस्ट के बाद मार्क्स मिलेगा ना। तो इस टाइप की स्टडीज़ में हम लोग केवल इफेक्ट देखते हैं लास्ट पे। फिर है 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, या इसको बोल सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट विदाउट कंट्रोल। हमने
प्री लिया x, फिर हमने पोस्ट लिया y, फिर आपका आउटकम में आया y माइनस x, जो भी हमने बात किया था किस तरह से किए थे। फिर है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। तो इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक तो हमारा जो मेन ग्रुप होता ही है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसके अलावा एक होता है स्टैटिक ग्रुप। तो स्टैटिक ग्रुप जो है एक तरीके से ये सेम होगा, बट इसमें क्या होगा, कोई भी कंट्रोल चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। केवल हमारा ग्रुप होगा, हम ड्रग देंगे, इफेक्ट चेक करेंगे, इसमें केवल इफेक्ट चेक करेंगे, बट हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं, आपका फीडिंग पैटर्न है, आपका टाइम फ्रेम है, वो हम कंट्रोल नहीं करेंगे। इसमें हम लोग कंट्रोल ग्रुप में कंट्रोल करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। तो ये बेसिक आपका है प्री का। फिर आते हैं हम लोग क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे। क्वासी जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट ट्रू के इक्विवेलेंट होता है, रिसेंबल करता है। इट रिसेंबल द ट्रू एडी बट नॉट टू द सेम, बट सेम नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका रेंडम तो होता है, रेप्लिकेशन भी होता है, और लेकिन इसमें कंट्रोल ग्रुप होते हैं, रेप्लिकेशन भी होता है, लेकिन रेंडमाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है, ठीक है। सो द सैंपल आर नॉट रेंडमाइज्ड, सो दिस टाइप ऑफ डिजाइन इज व्हेन द रेंडमाइजेशन इज डिफिकल्ट। तो इस केस में जिस केस में रेंडमाइजेशन करना डिफिकल्ट होता है, उस केस में हम लोग इस स्टडी को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, विथ और विथआउट कंट्रोल ग्रुप हो सकते हैं, नॉन रैंडम सैंपलिंग होता है इसमें, और इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ये जो स्टडी है वो बिफोर एंड आफ्टर विथ कंट्रोल टाइप का स्टडी है, मतलब इसमें कंट्रोल ग्रुप भी होगा। टू ग्रुप होते हैं, एक टेस्ट एक कंट्रोल, और हम डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर कर सकते हैं सेम टाइम फ्रेम पे। तो ये इस तरीके से होता है हमारा। ये कंट्रोल ग्रुप है, ये टेस्ट ग्रुप है। तो ये प्री टेस्ट मान लेते हैं हमारा x, पोस्ट टेस्ट जो आया इफेक्ट आया मान लेते हैं एक्स वाई। तो ये क्या होगा, इफेक्ट आएगा x डेस माइनस x। इसमें टेस्ट ग्रुप में क्या होगा, हमारा टेस्ट ड्रग रहेगा। तो हम लोग बिफोर करेंगे, पहले प्री टेस्ट करेंगे, ये हो गया हमारा y, ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद पोस्ट टेस्ट करेंगे, हमारा आ गया y डेस। तो क्या हो गया, इफेक्ट आ गया हमारे पास में y डेस माइनस y। तो जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, y डेस माइनस y माइनस x डेस माइनस x। इस तरीके से होगा ये, ठीक है। जैसे कि सेम में हमने कहा था, कंट्रोल ग्रुप पे दो ग्रुप होंगे, बिफोर एंड आफ्टर, इसमें भी दो होंगे, बिफोर एंड आफ्टर। ये नंबर ऑफ सैंपल्स हैं कि हमने पर ग्रुप कितने सैंपल ले रहे हैं, 5 ले सकते हैं। तो 5 ग्रुप का जो रिजल्ट आएगा उसके रीडिंग आएगा मीन। तो हम जो हैं या तो इन मीन को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इनके जो डिफरेंसेस हैं और इनके डिफरेंसेस है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, इनका और इनके बीच में, ठीक है, क्लियर। आते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ट्रू इज द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इसमें सारे टाइप के जो प्रिंसिपल्स हैं, रेंडमाइजेशन है, रेप्लिकेशन है, कंट्रोल है, सब के सब होता है, ठीक है। इट इज मोस्ट रिलायबल ईडी। इट फॉलो द बेसिक ऑल प्रिंसिपल ऑफ द ईडी, रेप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। It is a very only method that stabilize the case and effect of relationship within the group. ये within the group के में भी आपका stabilize करता है। And the factors which need to be satisfied in these methods are random variable can manipulated by the researcher, control group and external group। ये सब को लेता है अपने साथ में, इसलिए ये बहुत ही बेस्ट होता है। अब ये कैसे करते हैं, सिंपल सा है। हम इसको बिफोर एंड आफ्टर विथ कंट्रोल ग्रुप विथ रेंडमाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 100 मान लो पेशेंट होंगे या 100 सब्जेक्ट होंगे, उसमें हम रेंडमली सेलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं 10 कर देते हैं। फिर इसमें रेंडमली हम लोग 5 यहाँ पे रखते हैं और 5 यहाँ पे रखते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारा प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है, बिफोर एंड आफ्टर, वो भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो ट्रू वाला है उससे हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन या कंप्लीट रेंडमाइज डिज़ाइन। सिंपल सा है, हम लोग पॉपुलेशन लेंगे, मान लो 100 हुआ, ये हो गया पॉपुलेशन। फिर हम इसमें से 10 सेलेक्ट किए, ये हमारा हो गया सैंपल, ठीक है, ये हो गया पॉपुलेशन। फिर इसमें से 2 ग्रुप बांट देंगे, कंट्रोल ग्रुप और टेस्ट ग्रुप, जहाँ पे 5 यहाँ पे होंगे और 5 यहाँ पे होंगे, ठीक। एक तरीका ये है रैंडम रेप्लिकेशन रिसर्च डिज़ाइन। तो इसमें जो है अनइक्वल हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि सपोज 100 हमारे पास सब्जेक्ट है, 100 में से हमने 10 सेलेक्ट किया और 10 को फिर हमने कंट्रोल और टेस्ट में बांट दिया, ठीक है। लेकिन इससे फर्दर हम लोग C1, C2 और T1 और T2 में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें C1 में 2 था, C2 में 3 था, T1 में 2 था और T2 में 3 था। तो ये अनइक्वल रेंडमाइजेशन आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है।
कुछ स्टडी में जरूरत होती ही है या इस टाइप की स्टडी, तो हम लोग ये परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमारा है रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन। तो यहाँ पे जितनी ब्लॉक है ना, वो ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से डिफर होगा। सपोज हम कोई ड्रग ABC है, उनका इफेक्ट चेक कर रहे हैं, प्लस अलग अलग डेप्थ फ्रेम पे कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये सपोज 1, 2 और 3 हुआ, या सपोज ये A, ये B और ये C हुआ इसके इफेक्ट, और इसके इफेक्ट क्या होंगे 1 और 2 और 3। तो क्या होगा, यहाँ पे 1A का इफेक्ट मिलेगा, यहाँ पे 1B का, यहाँ पे 1C का, मतलब 1 और C दोनों का है ना, और 1 और A दोनों का। इसमें 2A, 2B, 2C, इसमें 3A, 3B और 3C का इफेक्ट मिलेगा। इसमें से हर एक ब्लॉक जो है एक ट्रीटमेंट ग्रुप की तरह ट्रीट होता है। सेम है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, इसमें होता है n स्क्वायर, मतलब इधर 2 हैं तो इधर भी 2 होंगे। सिंपल सा फंडा इसमें, A, B, इधर 1 और 2, ये हो गया लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। एक होता है फैक्टोरियल डिज़ाइन, जिसमें n1 इंटू n2, जो पहले था वही सेम था, इसमें आपके n1 और n2 डिफरेंस हो सकते हैं। तो सेम ही आपका, जैसे कि इसमें आपके 4 हैं आपके डे वाले में, और इसमें 3 ट्रीटमेंट हैं। तो इसमें आप क्या समझ ले, ये आपका ये 1 हो गया, ये सपोज A, ये B और ये C, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो सब कुछ जो है 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B और 3C, 4A, 4B और 4C, ये सारे ग्रुप एक ट्रीटमेंट ग्रुप होंगे। फिटोल ऑलरेडी सिलेबस में है, तो हम पढ़ेंगे आगे। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन टेक्निक्स। सो आई होप यू लाइक वीडियोस। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।